दोस्तों तारीख आज 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूपीआई पर नई लिमिट, एसबीआई क्रेडिट कार्ड बेनिफिट में कटौती, सीएनजी पीएनजी से लेकर एयर टरबाइन फ्यूल एटीएफ के दाम में बदलाव समेत 1 अगस्त से बदल जाएंगे आम जनता से जुड़े कई नियम। बढ़ सकता है मंथली खर्च। यह बदलाव आपकी जेब पर बोझ डाल सकते हैं और आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय सेना ने लिया बदला, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकी मार गिराए। सूत्रों के अनुसार 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों सुलेमान, यासिर और अली के शव बरामद किए गए, जिनमें से सुलेमान और यासिर पहलगाम हमले में शामिल थे। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस, भारतीय जेट तबाह होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है, कितने पेंसिल टूटी या पेन गुमे यह पूछना बेईमान। भारत का पहला प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी यूपी में हुआ शुरू, टीचर किसानों सहित 10 लाख लोगों को मिलेगी ट्रेनिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, आधुनिक भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इलाज के लिए भारत बना एनआरआई की पहली पसंद, बढ़ रहा मेडिकल टूरिज्म, अमेरिका की तुलना में 10 गुना तक कम खर्च मिल रहा ट्रीटमेंट। दुनिया का सबसे घातक हेलीकॉप्टर राजस्थान में बॉर्डर पर तैनात, एक साथ कर सकता है 120 राउंड फायरिंग। आसमान में उड़ने वाली तोप यानी अटैक, अपाचे के रेंज में पाकिस्तान के कई ठिकाने। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस, सीज फायर पर जयशंकर बोले, मोदी ट्रंप में कोई बात नहीं हुई। अमित शाह बोले, कांग्रेस को किसी और देश पर भरोसा। इसरो नासा का निशार सैटेलाइट 30 जुलाई को लॉन्च होगा। इसमें भारत अमेरिका दोनों की टेक्नोलॉजी लगी। इस सैटेलाइट से वैज्ञानिकों को भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बर्फबारी, जंगलों और खेती में हो रहे बदलाव को समझने में मिलेगी मदद। आंधी तूफान और बिजली चमकने से जुड़े अलर्ट सिस्टम को बेहतर बनाएगा आईएमडी। आम लोगों की जरूरतों पर करेगा फोकस, 100% सटीक पूर्वानुमान का लक्ष्य। 1 अगस्त से लागू होंगे यूपीआई के नए नियम। एक दिन में 50 बार से ज्यादा बार यूपीआई ऐप के जरिए बैलेंस चेक नहीं कर सकेंगे। ऑटो पे ट्रांजैक्शन जैसे नेटफ्लिक्स या म्यूचुअल फंड की किस्त अब सिर्फ 3 समय स्लॉट में प्रोसेस होंगे। इसके अलावा अब आप फेल्ड ट्रांजैक्शन का स्टेटस सिर्फ एक दिन में 3 बार चेक कर पाएंगे। सीएम योगी ने रचा इतिहास, यूपी में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का बनाया रिकॉर्ड। माया मुलायम को छोड़ा पीछे। योगी अब तक 8 साल और 132 दिन का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, जबकि गोविंद पंत का कुल कार्यकाल 8 साल और 127 दिन का रहा था। छत्तीसगढ़ में 2 नन की गिरफ्तारी को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन, राहुल गांधी बोले, ये बीजेपी आरएसएस का भीड़ तंत्र। विपक्ष बोला, अल्पसंख्यकों को बदनाम कर रहे धर्मांतर, मानव तस्करी के आरोप झूठे। भारत को सोने की चिड़िया नहीं शेर बनना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, दुनिया ताकत की भाषा समझती है, विश्व गुरु भारत कभी भी युद्ध का कारण नहीं बनेगा। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट, 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। भारी वर्षा के बाद पटना जंक्शन पर रेल ट्रैक डूबा, वहीं ओडिशा के गांव में भरा पानी। सावन के तीसरे सोमवार पर देश के सभी शिव मंदिर पर भक्तों की लगी लंबी कतारें। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के कपाट रात 2:30 बजे खोले गए। काशी में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। यूपी में बाराबंकी के ऊसानेश्वर महादेव मंदिर में भगदड़ मचने से 2 लोगों की मौत। जलाभिषेक के दौरान करंट फैलने से हुआ हादसा, 29 श्रद्धालु घायल। सीएम योगी ने लिया संज्ञान, उपचार और राहत कार्यों में तेजी लाने का निर्देश। यूएस इंडिया ट्रेड डील की उम्मीद के बीच रुपए ने दिखाई अमेरिकी डॉलर को औकात। शुरुआती कारोबार के दौरान 9 पैसे मजबूत होकर डॉलर के मुकाबले 86.43 पर पहुंच गया। लखनऊ में एलआईसी के पास बसाए जाएंगे तिब्बती। चुमूर में मिली जमीन पर तिब्बतियों का पुनर्वास किया जाएगा। चीन की गतिविधियों पर नजर रखने में मिली मदद। सरकार 100 दिन में पहलगाम के आतंकी नहीं पकड़ पाई, केंद्रीय गृह मंत्री ले जिम्मेदारी। लोकसभा में बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। न वोटर लिस्ट रिवीजन का पता नहीं, फॉर्म भरा फिर कैसे देंगे वोट। बिहार से बाहर रहने वाले लोग परेशान, बोले हमारा वोट कैंसिल न हो जाए। पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा वही भाषा चिदम्बरम और कांग्रेस बोल रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, चेहरे से नकाब क्यों नहीं हटना चाहिए। उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनियों पर ईडी की कार्रवाई पूरी। 3 दिन में 35 जगहों पर की छापेमारी। 3000 करोड़ के लोन में धोखाधड़ी का आरोप। ये टीमें न केवल अपने स्किल के साथ बल्कि बड़े दिल के साथ आई। ढाका प्लेन क्रेश में मदद पर भारत को मोहम्मद यूनुस ने कहा थैंक यू। डॉक्टर से बोले, आपका दिल बहुत बड़ा है। दिल्ली में 200 करोड़ का व्यापार। तीज के त्योहार पर व्यापारियों की हुई बल्ले बल्ले। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष महोत्सव के आयोजन की संख्या 2 गुनी रही।
बिहार में चुनाव आयोग ने जारी किए एसआईआर के पहले चरण के आंकड़े, जिसके मुताबिक राज्य में कुल वोटर 7.24 करोड़ हैं। वहीं 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। हर विधानसभा से औसतन 26,000 नाम कटेंगे। 2020 में 189 सीटों पर इससे कम वोटों से हुई हार जीत। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले विपक्ष ने किया हंगामा। नारों पर भड़के स्पीकर ओम बिरला राहुल गांधी से बोले, जनता ने पर्चियां फेंकने के लिए नहीं भेजा। वहीं रिजिजू बोले, कांग्रेस ने 10 मिनट पहले शर्तें लगाई, ये धोखा है, वादे से पलटना ठीक नहीं। हरियाणा के 5 जिलों में 1 अगस्त को होगा मॉक ड्रिल। इसमें सेना, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस, एनसीएस समेत कई एजेंसियां होगी शामिल। भूकंप, केमिकल रिसाव जैसे हालात पर होगा अभ्यास। दिल्ली में खाने के शौकीनों के लिए शुरू होगी नाइट मार्केट। पूरी रात मिलेगा जायके का स्वाद। इस नए मार्केट को इंदौर के मशहूर 56 दुकान के तर्ज पर शुरू किया जाएगा। चिदम्बरम बोले, किसे पता चला कि पहलगाम आतंकी पाकिस्तान से आए? एनआईए के पास इसका क्या सबूत? हमलावर देश के भी तो हो सकते हैं। भोपाल को मिलेगी अत्याधुनिक मेट्रो, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 7,000 करोड़ की होगी लागत। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से दी जानकारी। अब जंग के मैदान में उतरेंगे कमांडो कॉकरोच। रूस की नकेल कसने को तैयार जर्मनी। सेना में जासूसी कॉकरोच की होगी तैनाती, एआई से कंट्रोल होंगे। बिहार में एसआईआर पर फिलहाल कोई रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, आधार कार्ड और वोटर आईडी को क्यों शामिल नहीं कर रहे। जैसलमेर में स्कूल का गेट गिरने से छात्र की मौत, टीचर 5 साल की बच्ची घायल। उदयपुर में 3 कमरों का प्लास्टर गिरा, 45 बच्चे बाल बचे। भूख से हो रही मौतें रुकनी चाहिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पहली बार गाजा युद्ध पर किया पोस्ट। खाना न मिलने की वजह से अब तक 124 लोगों की मौत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र और योगी सरकार पर बोला जुबानी हमला। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, हम भारतीय सेना के साहस और पराक्रम को बधाई देते हैं। अगर उन्हें और मौका मिलता तो शायद वे पीओके भी ले लेते। राजस्थान में किसानों पर 1.87 लाख करोड़ का कर्ज बकाया। देश भर में 6ठे नंबर पर है राज्य। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस को लेकर शशि थरूर बोले, मौन व्रत दावा। संसद में कांग्रेस की लाइन पर बोलने से किया इनकार। विदेश जाने वाले डेलीगेशन में शामिल थे। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के नेता हो रहे इधर उधर। सदाकत आश्रम में आयोजित मिलन समारोह में बीजेपी जेडीयू के कई कद्दावर नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। धरती पर किसी भी दस्तावेज को बनाया जा सकता है जाली। बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर बोला सुप्रीम कोर्ट। पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेता चिदम्बरम के बयान से मचा बवाल। भाजपा ने बोला तीखा हमला, कहा पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश। बिहार न्यायिक सेवा के अधिकारियों की खुलेगी किस्मत। राज्य कर्मचारियों की तरह बढ़ेगा वार्षिक वेतन। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगी। इसका मतलब है कि संबंधित न्यायिक अधिकारी पिछली तिथि से भी लाभ के पात्र होंगे। हाल में चीफ भूपेंद्र द्विवेदी ने विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन का किया दौरा। इस दौरान जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की उसी बटालियन के जवानों से मिलकर भावुक हुए जिसके कभी अधिकारी रहे थे। कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था बंद नहीं कर सकता। रूस से तेल खरीद पर भारतीय राजदूत धीराई स्वामी ने पश्चिम देशों को घेरा। बोले भारत पर दोहरे मापदंड क्यों। यूपी की सियासत में मची हलचल। डिम्पल यादव के खिलाफ मौलाना ने की विवादित टिप्पणी। बीजेपी ने मौलाना के खिलाफ खुला मोर्चा। संसद के मकर द्वार पर किया प्रदर्शन। बिहार के सूखे क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को मिलेंगे कई लाभ। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सिंचाई के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए सख्त निर्देश। पहाड़ से लेकर मैदान तक अगले 3 दिन भारी बारिश। देश भर के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश के असर। नदियां भी दिखा सकती है रौद्र रूप। बिहार में डोग बाबू को मिला निवास प्रमाण पत्र। पिता का नाम कुत्ता बाबू और माता का नाम कुतिया बाबू। राजधानी पटना में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही आई सामने। अंचल कार्यालय ने जारी किया आवासीय प्रमाण पत्र। मोदी चाहे तो कश्मीर की समस्या का समाधान कर सकते हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। बोली जम्मू कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं लेकिन इज्जत के साथ। फौज लाने से और लोगों को जेल में डालने से अमन हासिल नहीं होता। अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर सरकार बोली ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग सुरक्षित। आखिरी 10 मिनट का डेटा नहीं होने का दावा गलत। अब ट्रांसफर नहीं, दूसरी बात होगी। पंचायत सचिव को आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने दी धमकी तो उपेंद्र कुशवाहा बोले घर में बैठ बनते हैं पहलवान। हिमाचल में सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में 4 दिवसीय मंत्रिमंडल बैठक शुरू। नकल रोकने समेत 30 एजेंडा किए गए शामिल। केरल के सीएम पिनराई विजय ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार नन्नों को न्याय दिलाने की मांग की।
चीन में लोकतंत्र नहीं, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने ड्रैगन पर फिर साधा निशाना। लेह पहुंचते ही क्षेत्र में सामाजिक धार्मिक गतिविधि हुई तेज। सीएम भूपेंद्र पटेल ने एआई एक्शन प्लान 2025-2030 को दी मंजूरी। स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में गुजरात का बड़ा कदम। इंग्लैंड में खुली 17 कंपनियां, 150 से ज्यादा बार गया विदेश। हर्षवर्धन जीन पर हुई जांच में कई बड़े राज उजागर। फर्जी दूतावास चलाने के आरोप में एसटीएफ कर रही जांच। पंजाब में फिल्म से कटा पाकिस्तानी कॉमेडियन इफ्तिकार ठाकुर का रोल। चल मेरा पुत 4 का ट्रेलर लॉन्च, 5 सीन रखे, कहा था फिल्म इंडस्ट्री उनके बिना नहीं चलेगी। हरियाणा के लोगों ने सीटी को बना दिया पर्वत। सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न होने से सीएम नायब सैनी हुए खुश। आयोजकों की ठोकी पीठ। एक लीक फोन कॉल से थाईलैंड कंबोडिया में जंग छिड़ी। शिव मंदिरों के लिए दोस्तों से दुश्मन बने पड़ोसी। अब तक 33 लोगों की मौत। मैनचेस्टर टेस्ट हुआ ड्रॉ। गौतम गंभीर समेत 3 लोगों पर बीसीसीआई लेगी बड़ा फैसला। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई का ये एक्शन इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के प्रदर्शन के मद्देनजर होगा। राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश पर लगाई रोक। साथ ही बिना सूचना के मुख्यालय भी नहीं छोड़ सकेंगे। सब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। IBJ के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड 98,375 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 1,135 रुपए कम होकर 1.13 लाख किलो बिक रहा। यूपीआई LPG क्रेडिट कार्ड समेत 1 अगस्त से बदल जाएंगे। आम जनता से जुड़े कई नियम। आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर, बढ़ सकता है मंथली खर्च। टेस्ला के बाद विनफास्ट ने भारत में पहला शोरूम खोला। सूरत के इस शोरूम में VF6 और VF7 शोकेस करेगी कंपनी का 35 डीलरशिप ओपन करने का प्लान। अनिल अंबानी की कंपनियों पर ईडी की कार्रवाई पूरी। 3 दिन में 35 जगहों पर की छापेमारी। 3,000 करोड़ के लोन में धोखाधड़ी का आरोप। शेयर बाजार में इस हफ्ते 14 IPO ओपन होंगे। मेन बोर्ड सेगमेंट की 5 कंपनियां 7,008 करोड़ जुटाएगी। NSDL का IPO 30 जुलाई को ओपन होगा। 1 अगस्त से लागू होंगे यूपीआई के नए नियम। एक दिन में 50 से ज्यादा बार बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। ऑटोपे का समय बदलेगा। TCS 2026 में 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। CEO ने कहा मजबूत TCS बनाने के लिए मुश्किल फैसले लेने होंगे। अभी कंपनी में 6.13 लाख कर्मचारी। कोटक बैंक का शेयर 6% से ज्यादा गिरा। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में मुनाफा 47% कम हुआ। 1 महीने में 8% गिरा शेयर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक अगले 3 दिन भारी बारिश। देश भर के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश के आसार। नदियां भी दिखा सकती है रौद्र रूप। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट। 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। भारी वर्षा के बाद पटना जंक्शन पर रेल ट्रैक डूबा। वहीं ओडिशा के गांवों में भरा पानी। आंधी तूफान और बिजली चमकने से जुड़े अलर्ट सिस्टम को बेहतर बनाएगा IMD। आम लोगों की जरूरतों पर करेगा फोकस। 100% सटीक पूर्वानुमान का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड से सटे इलाकों में दी गई चेतावनी। जम्मू कश्मीर में 31 जुलाई तक झमाझम होगी बारिश। आंधी तूफान के साथ भूस्खलन की भी चेतावनी। हरियाणा के 12 जिलों में आज होगी बारिश। तापमान में गिरावट की संभावना। 31 जुलाई से फिर से सक्रिय होगा मॉनसून। हिमाचल में आज और कल भारी बारिश की संभावना। कई जिलों में सड़कें बंद। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। पंजाब में भारी बारिश की चेतावनी। श्री मुक्तसर साहिब में मकान की छत गिरी। हादसे में बुजुर्ग दंपति घायल। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। मैनचेस्टर टेस्ट में कप्तान गिल के 5 रिकॉर्ड्स, 4 शतक लगाकर ब्रूडमेन गावस्कर की बराबरी की। इंग्लैंड सीरीज में 722 रन बनाने वाले पहले भारतीय भी बने। ऋषभ पंत चोट के कारण 5वें टेस्ट से हुए बाहर। नारायण जगदीशन को मिलेगा मौका। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में ऋषभ तीसरे टॉप स्कोरर रहे। मैनचेस्टर टेस्ट में जडेजा से नाराजगी के स्टोक्स इंग्लिश कप्तान ने पहले इग्नोर किया, बाद में हाथ मिलाया। जडेजा ने ड्रॉ प्रपोजल ठुकराया था। FID विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में हम्पी दिव्या का दूसरा गेम भी रहा ड्रॉ। विजेता का फैसला टाई ब्रेकर से होगा। महिला कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम घोषित। 10 में 7 हरियाणा से काजल नेहा को मिला मौका। ट्रायल में 42 पहलवानों ने लिया हिस्सा। दलीप ट्रॉफी के लिए साउथ जोन टीम का ऐलान। तिलक वर्मा कप्तानी करेंगे। सुदर्शन सुंदर और प्रसिद्ध को नहीं मिली जगह। 28 अगस्त से शुरू होगा टूर्नामेंट।
हरकुंवर सिंह वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में करेंगे कन्नाडा की अगुवाई, पटियाला से रखते हैं संबंध पिता भारतीय तीरंदाजी टीम के सीनियर कोच। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में एफआईआर रद्द। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। मराठी फिल्म की स्क्रीनिंग रोककर लगाई गई सैयारा भड़के एमएनएस लीडर ने मल्टीप्लेक्स तोड़ने की दी चेतावनी, संजय रावत बोले मराठी की लड़ाई तेज होनी चाहिए। पंजाब फिल्म से कटा पाकिस्तानी कॉमेडियन इफ्तिकार ठाकुर का रोल, चल मेरा पुत 4 का ट्रेलर लॉन्च, 5 सीन रखे, कहा था फिल्म इंडस्ट्री उनके बिना नहीं चलेगी। डिलीवरी के 3 दिन बाद स्मृति ईरानी की थी शूटिंग, मिसकैरेज के बाद प्रोडक्शन टीम ने कहा झूठ बोल रही है तो रिपोर्ट दिखानी पड़ी। एक्ट्रेस रुचि गुजर के खिलाफ शिकायत दर्ज, डायरेक्टर मान सिंह को चप्पल से पीटा, गाली गलौज की, अब लग रहे हैं धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग के आरोप। सैफ अली जारीवाल के निधन के 1 महीने बाद पति पराग ने भावुक होकर पालतू डॉग की तरफ से लिखा, सिम्बा तुम्हारी मौजूदगी का एहसास कर सकता है। छावा एक्टर विनीत कुमार पिता बने, बेटे के जन्म की खुशखबरी सोशल मीडिया पोस्ट में दी, लिखा सबसे छोटा सिंह आ गया। श्रावण मास में तनुश्री दत्ता ने खाया मटन, ट्रोल हुई तो बोली सनातन धर्म पर तर्क वितर्क में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। गोल्डन टेम्पल पहुंचे बॉलीवुड एक्टर रेहान सेठी, बोले अमृतसर के लोगों का प्यार अद्भुत, बॉर्डर 2 फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। सीएटी 2025 रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी, देश भर के 170 शहरों में होगी परीक्षा, 1 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन। यूपी में एलटी ग्रेड शिक्षकों के लिए सुनहरा अवसर, 7,466 पदों पर आवेदन हुए शुरू, पहली बार होगी प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा। सहायक कृषि अभियंता के 281 पदों पर भर्ती शुरू, कैंडिडेट 26 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई। शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा में न हो लापरवाही ताकि एक्सीडेंट होने से पहले ही पता चल पाए, शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों के लिए जारी किए निर्देश। 13 लाख से ज्यादा युवाओं ने दिया सीटी एग्जाम, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन बोले 2 दिन में आंसर की और 1 महीने में आएगा रिजल्ट। एम्स नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2025 के आवेदन जारी, 3500 वैकेंसी, 14 सितंबर को होगा एग्जाम, एज लिमिट 30 साल। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन संतुलित रहेगा, बुजुर्गों से सलाह लाभदायक हो सकती है। आज आपका कामकाज सामान्य रहेगा और आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। पारिवारिक समस्या का समाधान मिलेगा, तनाव से बचें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है, बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, आय में मजबूती आएगी, कार्य पूर्ण संतुष्टि के साथ होंगे। पारिवारिक जीवन में बच्चों से जुड़ी योजना साकार होगी। खुद के लिए समय निकालना चुनौती भरा हो सकता है, लक्ष्मी माता को कमल का फूल अर्पित करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा, आय से संबंधित काम बेहतर रहेगा लेकिन बहस से बचे। पारिवारिक जीवन में धार्मिक आयोजन संभव है लेकिन सामंजस्य बनाए रखें। आज मानसिक थकान रह सकती है, तुलसी के पौधे में जल दें। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है, लंबे समय से चाही चीज मिल सकती है। आज आपके करियर में प्रगति और कार्य योजना अनुसार पूरा होगा। पारिवारिक जीवन में घरेलू जरूरतों की खरीदारी हो सकती है, संतुलित खान पान रखें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशी से भरा रहेगा, प्रमोशन या धन वापसी के योग है। मेहनत से आर्थिक लाभ संभव है लेकिन खुद पर भरोसा रखें। पारिवारिक जीवन में बच्चों की उपलब्धियों से माहौल खुशनुमा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित टेंशन कम होगी और मन प्रसन्न रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पहलगाम हमले में कितने लोग मारे गए थे। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।